सो गाइस, क्या एजे स्टाइल्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट के पीछे जो रीज़न था, क्या वो किसी इंजरी से रिलेटेड था? क्या कोई इंजरी थी एजे स्टाइल्स को? Acknowledge me! सो गाइस, अपनी पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं जो जुड़ी है जे ऊसो से। तो गाइस, हमने लास्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा था जो एलिमिनेशन चैम्बर से पहले रॉ का आखिरी एपिसोड था, उसमें जो जे ऊसो है वो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर गए थे और जे ऊसो का स्पॉट भी एकदम कंफर्म था एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। लेकिन आज वाली स्मैकडाउन लाइव में हमको देखने को मिला कि जे ऊसो मतलब स्मैकडाउन लाइव शुरू होने से पहले ही जे ऊसो के ऊपर बैक स्टेज किसी ने अटैक कर दिया था, फिर जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे ऊसो को एलिमिनेशन चैम्बर से रिमूव कर दिया और फिर स्मैकडाउन लाइव के मतलब मेन इवेंट में या फिर किसी बीच में हमें एक मैच देखने को मिला था जो था लोगन पॉल वर्सेस जेकब फाटू के बीच, और उस मैच में लोगन पॉल ने जेकब फाटू को हरा दिया और अब जे ऊसो की जगह लोगन पॉल एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठ के आता है वो ये आता है कि आखिर जे ऊसो को क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चैम्बर से रिमूव कर दिया। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को सिंपल सा रीज़न लग रहा है इसके पीछे, ये किसी रिपोर्ट में पता नहीं लगा, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो सिंपल सा रीज़न मेरे को पता लग रहा है वो यही पता लग रहा है क्योंकि जब जे ऊसो ने एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई करा था तो उस मैच की वीडियो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली तब उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक आए थे। मैंने आपको बताया था 24-25 हज़ार के आसपास उस वाली वीडियो पे डिसलाइक आ गए थे। तो फैंस ने जितना नेगेटिव ट्रीट करा था जे ऊसो को, तो उसी चक्कर में शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चैम्बर से जे ऊसो को रिमूव कर दिया और उनकी जगह लोगन पॉल को डाल दिया। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर इस बारे में कोई रिपोर्ट आती है, कोई अपडेट निकल के आती है तो वो मैं आपको ज़रूर से चैनल पर बता दूंगा। सो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़े द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो एजे स्टाइल्स का रॉ में ट्रिब्यूट सेरेमनी हमको देखने को मिली और एजे स्टाइल्स ने ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन एजे स्टाइल्स ने क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ली, क्या इसके पीछे कोई इंजरी का मतलब रीज़न था जिस वजह से एजे स्टाइल्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले ली? पहले तो रॉयल रंबल में देख के ऐसा लगा कि एजे स्टाइल्स अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, लेकिन जब रॉ में एजे स्टाइल्स की ट्रिब्यूट सेरेमनी थी वहाँ पर एजे स्टाइल्स ने अपने ग्लव्स और जो वो कोट पहन के आते थे वो उन्होंने रिंग के बीचों बीच रख दिया और एजे स्टाइल्स ने वहाँ पे ऑफिशियली बता दिया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। मतलब रेसलिंग करियर से अब मतलब जो उनका रेसलिंग करियर था वो अब खत्म हो चुका है और अब वो रेसलिंग से परमानेंटली रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब एजे स्टाइल्स ने तो अपने सभी इंटरव्यू में यही बोला है कि वो अपने रेसलिंग करियर को अपनी टर्म्स में ऐड करना चाहते, तभी उन्होंने जो अपना फाइनल मैच है वो गुंथर के अगेंस्ट रॉयल रंबल 2026 में खेला। तो एजे स्टाइल्स ने तो अपने इंटरव्यू में ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं करा कि उनको कोई इंजरी थी जिस वजह से वो मतलब जिस वजह से उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। लेकिन एजे स्टाइल्स के जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम कार्ल एंडरसन है, आपको याद होगी हमें लुक गैलोजोल कार्ल एंडरसन डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिला करते थे और एजे स्टाइल्स, लुक गैलोजोल, कार्ल एंडरसन, इनकी एक टाइम पे टीम भी हुआ करती थी जिसका नाम आई थिंक द क्लब था। तो कार्ल एंडरसन ने अपने इंटरव्यू में पहले तो एजे स्टाइल्स और अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि एजे स्टाइल्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एजे स्टाइल्स मेरे बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पे कार्ल एंडरसन ने कहा कि एजे स्टाइल्स को नेक में प्रॉब्लम थी, उनको नेक इंजरी थी, इसी वजह से एजे स्टाइल्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट लिया। अब ये बात कितनी सच है वो तो नहीं पता, अब कार्ल एंडरसन कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत यकीन हम कर सकते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स अपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोला था कि उनको मतलब नेक इंजरी थी, मतलब गले में इंजरी थी जिस वजह से उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। एजे स्टाइल्स तो यही बोलता कि वो अपने करियर को अपने टर्म्स में एंड करना चाहते थे। मतलब रॉयल रंबल में फाइनल मैच खेलना वो भी गुंथर के अगेंस्ट, वो भी एजे स्टाइल्स के डिसीजन था। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नेक इंजरी कितनी खतरनाक होती है ये सब आपको तो पता ही होगी। अभी हाल फिलहाल के टाइम पे केविन ओवेंस भी पिछले 1 साल से गायब है नेक इंजरी की वजह से, और बिगी ने भी रिसेंटली अपने नेक इंजरी की वजह से रिटायरमेंट ले ली डब्ल्यूडब्ल्यूई से, जो उनको 2021 या 22 के टाइम पे हुई थी। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गैस, अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़े फिन बैलर से। तो गैस, टाइम अब इतना लंबा हो गया ना कि मतलब इस साल इस चीज़ को 10 साल हो जाएंगे कि जब फिन बैलर ने वो समर स्लैम 2016 में सेथ रॉलिंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी और वही फिन बैलर का मेन रोस्टर में मतलब फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल था। उसके बाद तो आपको पता है कि फिन बैलर ने कोई वर्ल्ड टाइटल जीता नहीं। मतलब उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना बूस्ट पुश दिया फिन बैलर को कि उनको मतलब आते ही सीधा पहला यूनिवर्सल चैंपियन बना दिया। और आज के टाइम पे अगर हम फिन बैलर को देखें तो वो तो जजमेंट डे में पता नहीं कहाँ ही बिजी है, और अभी तो फिन बैलर का एलिमिनेशन चैम्बर में सीएम पंक के साथ मैच भी है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, और वहाँ पर भी नहीं पता कि फिन बैलर जीतेगा या नहीं जीतेंगे। चांसेस तो ये लग रहा है कि वहाँ पर सीएम पंक रिटेन करेंगे। तो एक टाइम था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन बैलर को बहुत बढ़िया पुश देती थी। मतलब उन्होंने, आपको याद ही होगी जिस टाइम पे फिन बैलर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे उस टाइम पे उन्होंने मेन रोस्टर पर अपना डेब्यू ही करा था और आते ही उनको सीधा विंस मैकमैन ने यूनिवर्सल चैंपियन बना दिया। और वो विंस मैकमैन का ये आइडिया था कि फिन बैलर को
डेब्यू के साथ ही उनको यूनिवर्सल चैंपियन बना देना। यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद उनको फिर आपको पता है कि शोल्डर में इंजरी हो गई थी, जिस वजह से उनको टाइटल अगली ही नाइट रॉ पे रिलिंक्विश करनी पड़ गई थी। खैर वो तो अब बहुत मतलब बेकार हुआ था फिन बैलर के लिए, क्योंकि वो पहले अपना वर्ल्ड टाइटल जीते थे और अगली रॉ में उनको रिलिंक्विश भी करना पड़ गया। और यहाँ पे मतलब फिन बैलर जब यूनिवर्सल टाइटल जीते भी उनको रिलिंक्विश भी करनी पड़ी, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको दोबारा कोई वर्ल्ड टाइटल क्यों नहीं जितवाया। खैर वो तो बात मेरी समझ के बाहर है, लेकिन फिन बैलर ने अभी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो टाइम सबसे बेस्ट था जब उन्होंने वो 2016 की समर स्लैम में सेथ रॉलिंस को हरा के यूनिवर्सल टाइटल जीता था। फिर चाहे बाद में ही समर स्लैम के अगले नाइट रॉ में उनको यूनिवर्सल टाइटल रिलिंक्विश भी करनी पड़ गई थी। खैर उस चीज़ से उनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं, लेकिन फिन बैलर ने बताया कि वो उनके करियर का सबसे अच्छा मूवमेंट था जब उन्होंने 2016 की समर स्लैम में हरा के सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल टाइटल जीता। उस टाइम पे आपको याद हो कि फिन बैलर का जब डेब्यू होता आते उन्होंने सीधा पहले रोमन रेंज को हराया था, फिर उन्होंने समर स्लैम में जाकर सेथ रॉलिंस को हरा के यूनिवर्सल टाइटल भी जीता। तो खैर वो तो एक अलग ही टाइम था फिन बैलर के लिए। अब आगे आने वाले टाइम पे पता नहीं है फिन बैलर कभी वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। अभी एलिमिनेशन चैम्बर में जब उनका सीएम पंक के साथ मैच है वहाँ पर भी मेरे को नहीं लगता कि वो जीतने वाले, क्योंकि फिन बैलर का कोई कैरेक्टर भी दिखाई नहीं रही। वो तो पता नहीं कहाँ जजमेंट में बिजी है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि फिन बैलर के साथ चल क्या रहा है। मतलब ट्रिपल एच ने मतलब कसम खा के वो फिन बैलर को तो पुश देने नहीं वाले, और फिन बैलर के भी रिटायर होने के अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। फिन बैलर भी 44 ईयर्स के हो गए हैं, तो देखते हैं क्या फिन बैलर की रिटायरमेंट से पहले उनको डब्ल्यूडब्ल्यू एक आखिरी वर्ल्ड टाइटल पुश देती है या फिर नहीं। तो बस गाइस आज की वीडियो इन तक थी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मैं जाए इसका लोग कमेंट पे आप मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि चैनल पे आता रहता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।